हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से हैं। मैं भी सकुशल से हूँ और मैं आ गई हूँ वट सावित्री पूजा के लिए अपनी जेठानी यानी दीदी के पास। और ये देखिए वहाँ पर पूजा चल रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, कथा हो रही है और मैं कथा सुनने के लिए तब तक बैठ गई। और ये देखिए कथा समाप्त हो गई और मेरा जो सामान था वो पंडिताइन जी ने पहले पूजा करके चढ़ा रखा था, बस क्योंकि मुझे थोड़ी सी वहाँ पे खुद से टच होकर पूजा नहीं कर पा रही थी मैं, या नहीं करना था। और ये देखिए मैं सारा सामान जो टच किया हुआ था, दीदी बोली चलो सब पूजा कथा हो गया, सब प्रसाद बट रहा है, चलो प्रसाद ले लेते हैं। फिर मैंने अपना जो सामान पंडिताइन जी ने चढ़ाया था वो सबको मैं उस पर पंडिताइन जी ने बोला कि चलो अपने हाथ से सब उस पर टच कर लो, मैंने तो पूजा कर दी है, आप उस पर टच कर लो और सारा सामान चढ़ा दो, मतलब दूर से। फिर मैं सामान दूर से सारा चढ़ाने लग गई। और यहाँ पे बहुत सी मतलब सुहागिन स्त्रियाँ थी जो मतलब वट सावित्री पूजा कर रही थी, अपना मतलब कथा सुन रही थी। और फिर मैंने अपना जो चढ़ाया गया सामान था, मैंने पहले वर देवता को पंखा होगा, उसके बाद फिर जो मेरे को श्रृंगार का सामान था वो मैंने चढ़ाया, टच किया, क्योंकि मेरा व्रत था। क्योंकि और फिर मैंने टच किया उस सामान को, ये देखिए। फिर उधर से आई मतलब एक लड़की, वो तेल लगाने के लिए सर पे, उन लोग में होता है कि जैसे पूजा पाठ को तो सर पे तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। फिर उन्होंने मेरे सर पे तेल लगाया और फिर मैं सारे श्रृंगार का फ्रूट्स वगैरह सब भगवान को टच करने लगी। टच करके सब मैं अपना रख दी। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, सारी सुहागिन उस दिन कितनी खूबसूरत लगती हैं। और मतलब ऐसा क्या भगवान ने प्रथा बनाई है कि मतलब पूजा पाठ करने से मन को संतोष होता है, कितनी खुशी मिलती है। और ये देखिए पति का रुमाल था जो मैंने चढ़ाया था पति के लिए, उसको मैंने टच किया और अच्छे से मतलब सब कुछ टच करने के बाद दीदी से पूछा, दीदी दीदी ये सिंदूर, बोले उसको भी टच कर ले। और फिर सब वहाँ पे जो आस पड़ोस वाले सब पूछने लगे कि बहुत दिन पे आई हैं, बहुत दिन पे आई हैं। मैं बोली हाँ बस। फिर एक दीदी आई, बोली कि ऊपर आके कर लो पूजा। बोली नहीं मेरी पूजा हो गई है, बस इसको टच करना था सबको। और फिर दीदी बोली कि चल तू आ टच करके, तब तक मैं घर जाती हूँ और रश वगैरह घोरती हूँ। और फिर ये देखिए सब कुछ चढ़ाने के बाद सारा सामान मैंने रखा और एक जो धागा चढ़ाते हैं वो भी मैंने उसमें डाल दिया, उनके नाम मतलब भगवान के नाम से, मौली। और फिर वहाँ सब पूछ रही थी आस पड़ोस वाली कैसी हो, सबको समाचार बता रहे थे, बस ठीक हूँ और सब कैसे हैं। और फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया और फिर बेटे को बुलाया, बेटा एक पत्ता तोड़ दे वर का। वो लंबा था काफ़ी, वो तोड़ने लगा। अब वो जितना लंबा है ना उतना ही लंबा वो अब पत्ता उसने मेरे को तोड़ के दिया। ये देखिए कितना बड़ा पत्ता तोड़ के दिया। मैंने उसे बोला बेटा इतना बड़ा पत्ता मेरे सर पे आएगा। ये देखिए आ ही नहीं रहा था, बहुत बड़ा पत्ता था, नहीं आ रहा था, मतलब गिर जा रहा था। मैंने उसको फिर से बोला छोटा सा पत्ता तोड़ के दो। फिर उसने मुझे छोटा सा पत्ता तोड़ के दिया और मैंने बालों में लगाया, क्योंकि उस दिन पूजा करने पर वर का पत्ता जो होता है वो सर में लगाना ही पड़ता है। और ये देखिए मैंने वर का पत्ता लगाया सर में। और सब लोग जो पूछ रहे थे, फिर एक दीदी आई उधर से, जान पहचान वाले थी, उन्होंने भी उस समय पूजा नहीं की थी, काफ़ी लेट हो गया था उनका पूजा। फिर वो बोले कि काफ़ी लेट हो गया, हाँ आपका तो काफ़ी लेट हो गया है पूजा। और ये देखिए उस दिन को मतलब सारी स्त्रियाँ कितना भी लेट हो जाए पूजा तो करना ही करना है। और फिर एक दीदी आई तो वो मतलब हम लोग बहुत जानते पहचानते थे, बगल वाली दीदी थी। उन्होंने बोला रुको अभी तुम यहीं पर, मुझे पूजा करने दो, अब पूजा करके मैं तुम्हें सिंदूर लगाऊंगी तब जाना। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने भगवान को सिंदूर लगाया
ये देखिए। और उसके बाद वो मुझे लगाने लग गई सिंदूर। बोली बहुत दिन के बाद दिखाई दी हो तुम। बोले हाँ दीदी, बस टाइम ही नहीं मिलता है। फिर वो मुझे सिंदूर लगाने लगी। और भारतीय स्त्री के लिए, मतलब सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर ही ऐसा चीज़ है जो मतलब पूरे श्रृंगार पे चांद लगाता है। अगर आप पूरा श्रृंगार कर लिए और सिंदूर ना हो तो चेहरे पे चार चांद तो लगेगा ही नहीं। तो सिंदूर तो खैर मैंने ऊपर लगा रखा था थोड़ा सा, लेकिन पर फिर नाक से जब आ गया, हम लोग में तो नाक से लगाया जाता है, तो मतलब एक सुंदरता ही बढ़ जाती है। और ये देखिए सिंदूर का मान, एक चुटकी सिंदूर से कितना महत्व है। एक चुटकी सिंदूर का ये तो सारी दुनिया को ही पता है। और उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। फिर मैं घर पे आ गई और पतिदेव की पूजा करनी स्टार्ट की। पहले पतिदेव को तिलक लगाया। और ये देखिए फिर मैंने उनकी आरती की। जब मैं आरती करी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि चलो मेरी आरती हो रही है। उसके बाद फिर मैंने अपने पति को जो रुमाल मैंने चढ़ाया था उससे मैंने उनके गाल पोछे। पसीना तो बिल्कुल भी गाल पे नहीं था, फिर भी मैंने उनके पोछे। बोलते हैं पसीना तो नहीं है, जब पसीना आए तब पोछा करना मेरे रुमाल मुझसे। बोले अच्छा। फिर मैंने उनको जो पंखा चढ़ाया था उससे मैंने उनको बहुत हवा दिया। बोले बस। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने बोला भर भर के आशीर्वाद दो। फिर उन्होंने हंसने लगे। फिर उन्होंने भर के आशीर्वाद दिया। और जो मैंने रुमाल में बांधा था काजू बादाम इलायची, वो मैंने उनको खिलाए। और इसी के साथ पंखा होते हुए पूजा। बोले कि चलो। फिर उन्होंने बोला यार मेरे से ज़्यादा गर्मी तो तेरे को लग रही है, मैं तेरे को पंखा डुला देता हूँ। फिर वो पंखा डुला, मेरे को मजाक में पंखा डुलाने लगे। बोले चलिए। और फिर मैंने रस्सी वहाँ पे रखी थी। मेरे बेटे बोले तुमको रस्सी कूदनी आती है? मैंने बोला हाँ आती है। फिर मैंने मस्ती की, मैंने रस्सी कूद को उसको दिखाया। बोला देखो मैं एक बार में कितनी बार कूद जाती हूँ। और फिर वहाँ दीदी के पास आम का पेड़ था, उसमें बहुत सारे आम आए हुए थे। मैं बोले ओए देख कितने सारे आम आए हुए। मतलब दीदी का जो बगीचा है बहुत ही खूबसूरत है। आम है, अमरूद हैं, लीची, केला, सब कुछ है उनके मकान के बगल में। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। मैंने बोला ये 2 आम तोड़ दो, चलो चटनी बनाऊँगी घर पे। फिर बेटा बोला अरे चलो आम आ जाएगा बाहर से, बहुत ऊँचा पर है। और फिर मैं अपना मस्ती करने लगी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पतिदेव बोले चलो लेट हो रहा है। फिर हम लोग निकल गए। और ये देखिए दिल्ली में जो होता है ना कूड़े का पहाड़, यहाँ पे खाद बनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए कितना बड़ा पहाड़ है कूड़े का। और फिर मैं अपने पति के साथ निकल पड़ी गाड़ी पे, रोमांस करते हुए हम लोग। और ये देखिए पीछे बच्चे सो रहे हैं, अति निद्रा में हो गए हैं दोनों के दोनों। और फिर मैं बोली गाना लगाइए नहीं तो मैं भी सो जाऊंगी। बोले अच्छा मैं लगा देता हूँ गाना, रुक जा। फिर उन्होंने गाना लगा दिया। और ये रही फिर आगे फंस गए हम लोग ट्रैफिक में। दिल्ली की ट्रैफिक तो जानते ही हैं। और पूरी दोपहर का टाइम था, कड़ी दोपहर। तो फिर पतिदेव ने बोला जूस पिएगी? मैं बोली जूस तो नहीं पीऊँगी, मैं गन्ने का जूस पीऊँगी बस। वो गन्ने का जूस ला के मुझे दिए, मैं जूस पीने लग गई। और फिर बच्चे को भी उठाया, बच्चों ने भी पिया। और फिर हम लोगों ने बोला चेस, चलो चेस शुरू करते हैं, चेस। फिर हम लोगों ने चेस करके जूस पिया। और फिर पतिदेव फिर गाड़ी रोके। फिर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने का लास्ट दिन था। फिर वो इंश्योरेंस कराने के लिए फ़ोन किए, इंश्योरेंस हुआ गाड़ी का। और फिर उसके बाद हम घर आ गए। और फिर मैंने जो बर का पत्ता था उस पर अपने पतिदेव का नाम लिखा और एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाया। ये देखिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाया और प्यार भरा सा। और पतिदेव को बोला अब मैं जा रही हूँ, इसको लॉकर में रखूँगी। मैं प्रत्येक बार जो पूजा करती हूँ ना तो वो पत्ता मैं अपना लॉकर में ही रखती हूँ। और गोदरेज का जो लॉकर है। बाय बाय।